शांति। आज 12 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख दो। ठीक है, फिर से बात आ गई वाचा की। तो जरूर कोई ना कोई आत्मा क्या है, वाचा से दुख दे रही है किसी को, जो बाबा को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बाबा ने कहा दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। ठीक है, सबके सुख देने के कारण बनो ना। आप भगवान के बच्चे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तो आंसर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। ठीक है, बोल पे ही बात चल रही थी। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा तुम बहुत समझदार आत्माएं हो, तुम्हारे बोल ऐसे ना हो कि जिसमें कोई सेंस ना हो। ठीक है, तुम्हारा हर बोल दूसरे का कल्याण करे, किसी का भला करे, किसी को हिम्मत दे, ताकत दे। ऐसा ना हो उसकी हिम्मत को गिरा दे। जैसे कि आपको 2 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि बात बात में माता पिता बच्चों को टोंटिंग करते रहते हैं, तो वो जो सही भी होने की सोचेंगे ना, तो भी वो उनका जो मनोबल है वो गिर जाएगा, या कोई और भी हो सकता है वो। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारा बोल ऐसा ना हो जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझनी है। हम वैसे तो सोचते नहीं, लेकिन मन जब दुखी होता है तो चलते हैं संकल्प। तो यही आपको मेहनत करनी है। जब आपका मन भी दुखी है तब भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। आपको ये नहीं भूलना कि आपके पीछे 1000 भुजाओं वाला खड़ा है। ठीक है, वो आपकी गांठ गिरने नहीं देगा। बस मैटर ये करता है कि आप फील कितना कर रहे हैं। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे। क्या श्रीमत दे रहे हैं? बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। ठीक है, सभी को सुख देने का आपका लक्ष्य रहे। आपसे कुछ नहीं होता तो आपके कम से कम संकल्प और बोल तो ऐसे ना हो जो दूसरे को दुख पहुंचा दे। अपना तो छोड़ो, दूसरे को दुख देने की बात कर रहे हैं ना बाबा। आपको तुरंत बाबा से कहनी चाहिए। हाँ, उसको आपको अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है दूसरों को दुख देने। ठीक है, आपका कोई भी बोल ऐसा ना हो कि जो आपको सजा का भागी बना दे, क्योंकि अब दुनिया वाले पाप थोड़ी करेंगे आप। अब तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और फिर कह देते हैं कि हमने किया ही क्या है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों पर सूक्ष्म चेकिंग करेंगे और बाबा ने जो आशीर्वाद दी है उसका पालन करेंगे। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। क्या काम है? सुख देना। ठीक है, और वो कैसे दिए जाएंगे? जब आप क्या करेंगे, जब आप में खुद में ताकत होगी। ठीक है, आपके खुद ही दुख खत्म नहीं हो रहे तो दूसरे को क्या सुख देंगे? आपका जीवन खुद ही का स्टेबल नहीं है तो आप किसी को समझाएंगे भी तो उसके सर के ऊपर से जाएगी बात। जब खुद दुखी हो रहे तो दूसरे को दुखी तो देंगे। ध्यान से समझने की बात है। कल मैंने आपको बताई थी बात कि आप ज्यादा टोका टाकी करेंगे तो आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। आप खुद स्टेबल नहीं रहेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है, तो जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक आपको चुप रहना चाहिए। फिर चाहे वो छोटा हो कोई या वो बड़ा हो, अगर अपनी इज्जत आपको रखनी है तो। नहीं तो बोलते रहो फिर और फिर रोते रहो। दुख होता है ना जब आपका अपमान कर देते हैं। सबसे ज्यादा दुख होता है संतान से, कि जब वो अपमान करती है और उसका कारण वो नहीं, आप स्वयं हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं खुद से एग्जांपल देती हूँ। हमारी मदर ने हमें कभी टोका टाकी नहीं करी किसी भी चीज के लिए। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे से सुंदर जीवन किसी का नहीं होगा। और हमारा और उनका रिलेशन ऐसा था कि जो मुझे लगता है दुनिया में किसी का नहीं होगा। और ये नहीं कि मैं, भाई भी और भी जितने हम लोग हैं सब,
इतना सम्मान करते हैं मदर का कि वो फिर कहने की जरूरत थोड़ी पड़ी उन्हें, क्योंकि वो बात क्या है, उन्होंने हमेशा इस बात को सामने रखा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे फिर? सबके सुख का कारण बनेंगे, दुख का नहीं। और दुख सबसे ज्यादा बोल से दिया जाता है। मन में आपके क्या चल रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता, और किसी को मन में चलने से कुछ दुख मिलेगा भी नहीं, समस्या खड़ी नहीं होगी। समस्या वहां खड़ी होगी जहां जुबान पे आ जाएगी बात। ठीक है, कि व्यर्थ संकल्प उस तक पहुंचेंगे तो उसको परेशानी तो ऐसे तो नहीं परेशानी करेंगे, क्योंकि वो खुद ही आत्मा परेशान है, ये हमें कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम खाली अंदर से। हाँ, आप समझ रहे हैं कि एक आत्मा जो खुद ही दुखी है, उसको और थोड़ा सा दुख मिल जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसे पड़ेगा। हाँ जिंतु बहन, आप कहाँ चले गए? किसी सोच विचार में चले गए। प्रैक्टिकल और नहीं, सुनने में और करने में ना बहुत अंतर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप करेंगे, आप सोचेंगे ना करने का तो होगा। ये सब बैठे हैं और इतने लोग हैं, सब करते ही हैं। आप कोशिश तो करें करने की। हाँ, वही तो कह रहे, कोशिश करें आप करने की। तो इसका मतलब ये है कि आप कुल मिला के बाबा हम बच्चों को फाइनली ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम किसी भी कीमत पे किसी के दुख का कारण मत बनो। फिर चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली मेड ही क्यों ना हो, क्योंकि हिसाब तो सबसे ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। बाबा ने कहा सबके दुख हर कर सुख देना है, और सुख दिए ही तभी जाएंगे जब आप अंदर से सुखी होंगे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होगा वो वही चीज बांटेगा। जिसके पास जो भाव होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख नहीं देते। इसीलिए नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ, और बरोबर वहाँ के लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे। किसका चित्र दिखाते हैं स्वर्ग में? लक्ष्मी नारायण, जिससे सिद्ध होता है कि उन्होंने राजधानी में जरूर ऐसे मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख नहीं देता। ठीक है, आप अपना बेस्ट एफर्ट्स तो करिए, आप अपना तो करिए, बाबा आपको ताकत देगा। ठीक है, भगवान ताकत देता है, पर वो बात है ना कि हिम्मते बच्चे हिम्मत करो, एक कदम तो बढ़ाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आप में ताकत ना भरे। आप सारा ही कुछ अपने ऊपर लेके चलोगे तो कैसे बात बनेगी। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम वाला है दुख हरता सुख करता। अब लोग उल्टा कर देते हैं, दुख देने वाला भगवान। कहते पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। ठीक है, पहले समस्या ये थी कि ये भगवान एक बच्चा दे दो, फिर समस्या ये हो गई कि ये इससे अच्छा तो नहीं देते। हर तरह से समस्या है। तो अब बात यहाँ पर समझने की है, वो क्या है कि बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि मैं तुम्हें ना तो सुख दे रहा, ना मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ सर्कल के हिसाब से चल रहा है, रिपीट हो रहा है। 12 बजे है, 1 भी बजेगा। ठीक है, जो दिन पहले थे वो अब नहीं है और आगे की भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर समझ लेना है कि भगवान किसी को क्या नहीं देते, दुख नहीं देते। हाँ, सुख करता कह सकते हो आप, लेकिन सुख भी तो उन्हें मिलेगा जो उसके लिए कुछ करेंगे। अब एक क्रिमिनल माइंड है, खराब काम करने वाले लोग हैं, उनको भगवान सुख देगा? लोग कह देते हैं फट से कि ये तो भगवान ही दे रहा है, सुख उन्हें दे रहा है, बुद्धि की बात है ना। तो वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। हर वक्त क्या करते हैं, एक दो को दुख दे रहे हैं, दुख देते हैं। अब कम से कम आप तो बचो, आप बचो, आप मत कारण बनो किसी के दुख का। चाहे जरा से किसी का दिल दुखाए आपकी वजह से, पर आप कारण मत बनो। आपका जो दुखा है ना, उसका वो ब्याज सहित ले लेगा। कौन? ठीक है,
वो ब्याज सहित लेगा, मैं लिख के देती हूँ आपको, गारंटी करती हूँ उस बात की, पर आपको पेशेंस रखना। वो दुख भी देगा तो इस टाइम हमें कितना पेशेंस लेना पड़ेगा, हमारे अपने ही होंगे ठीक है? सामने। समझ में आ रही कामना में क्या कह रहे हैं? हाँ, और आप यहीं पर हो, ध्यान नहीं हो ना? नहीं लग रहे यहाँ पर है जी। दुख देंगे तो आप यहीं रहो, बुद्धि को बाहर मत ले जाओ। बुद्धि को बोलो मैं मुरली में बैठी हूँ, तो मेरी बुद्धि तो कहाँ बाहर जा रही है, 1 घंटे के लिए बाहर नहीं जाना, यहीं रहो। ठीक है? कुछ चल रहा था ना, पकड़ में आ गई। तो बात समझ में आ रही है आपको? बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें किसी के दुख का कारण नहीं बनना। वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं सुख दे सकता, ना कोई स्वर्ग का मालिक बना सकता। बरोबर स्वर्ग था, यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि बन जाते हैं, वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। आत्मा संस्कार ले जाएगी। जैसे कि अभी किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो पीछे की आत्मा संस्कार लेके आई है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ के संस्कार स्वर्ग में लेके जाएंगे, उसी हिसाब से फिर सब वहां पर काम करेंगे। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी, नए सिर सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही ले रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे तो इतना दुख मिला, भगवान आप इनको भी तो दो। ठीक है? या चलो आप सोच तो नहीं रहे, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको मन में आ रहा है कि ऐसे होना चाहिए था। ठीक है? स्वप्न में भी ऐसा ना सोचें, भगवान का कानून अपने हाथ में ना लें। ठीक है? तो भल यह है माया का, रावण का राज्य। मनसा तूफान तो आएंगे, मन में तो चलती रहेगी उथल पुथल, बस किसी भी कीमत पे वाचा में बताने देना। ठीक है? ये आपके नहीं, ये सबके चलती है। बात समझ में आ रही है? सब आत्माओं की चलती है ये, बस कोई कंट्रोल कर लेता है, किसी से नहीं होता, तो बाहर बात आ जाती है। तो फिर क्या कह रहे हैं, बाकी दिल में नहीं ऐसा ख्याल रखो, समझते सुख है दुनिया में, बाबा ने कहा सब एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। समझते सुख है परंतु वो है दुख, विकारों के वशीभूत हो रखी है आत्मा और सोचते हैं बहुत सुखी है। दुनिया में बस जो दिख रहा है बस उसी में लीन है। मतलब कितनी गहरी नींद में सो रखे हैं कि सिर्फ खाने पीने का दिखता है, घूम लो फिर लो और बस थोड़ा कपड़े ऐसे पहन लो कि लोग अट्रैक्टिव हो, बस यही है दुनिया। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलेगा भविष्य में आपका। इसीलिए आपको ये करना चाहिए कि हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि कोई भी आत्मा अगर आपसे जुड़ी है तो उसे कुछ ना कुछ अच्छी पुण्य कर्म करने की शिक्षा दे, किसी भी वे में दे। चाहे आपके घर में बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की शिक्षा दीजिए कि पुण्य कर्मों से अपनी झोली भरे। ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, सब करो, लेकिन पुण्य कर्म भी तो करो। और उसकी जैसे कई लोग कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा आपको नहीं पता था, अब तो बता रहे हैं, अब कर लो, बताते हैं। ठीक है? अब कर लो आप, अभी भी देर नहीं हुई है। शरीर छूटने में अभी थोड़ा तो टाइम है ही, तो जितने 2, 4, 10, 20 साल जितना भी जिसका है, कम से कम इसको तो सफल कर लो। तो सबको चाहिए कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ये शिक्षा दे कि कुछ तो अच्छा करो। नियम बनाना चाहिए भाई। आप जैसे कई घरों में नियम है कि खुद खाना खाने से पहले कई लोग जानवरों को खिलाते हैं, वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर इसमें ऐड कर दे, खुद भोजन करने से पहले भगवान को भोजन कराएं। कितनी सुंदर बात हो, इससे घर में सुख शांति रहेगी। जैसे लोग पहले जब क्या उठते थे तो माँ बाप के पाँव छूते थे, आजकल तो रहा ही नहीं है ना। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले उठते सबको सिखाएं कि भगवान से गुड मॉर्निंग करोगे।
उसको देखो सुबह सवेरे, नमस्ते करो उससे, 1 मिनट के लिए बैठो, बाद में बिस्तर से पाँव नीचे रखना। चाहे बच्चा बड़ा है या छोटा है, चाहे बहू है, कोई भी है, आप किसी तरह उनके कान में ये बात डाल दो। कम से कम आपके ऊपर ब्लेम तो नहीं आएगा कि हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी। चाहे कितने आपके संबंध खराब हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी बात डालना आपका कर्तव्य है, चाहे वो सुने करे या ना करे। वो मैटर नहीं करता। अब हमने कितने लोगों को समझाते संकल्प हैं, से भेजते हैं। देखो हम भी तो बहुत लोगों को समझाते हैं, करते हैं। अब हम तो ऐसे तो सोच में ही पड़े रहे, वो तो हमारा काम है। ठीक है, कि ये तो सुधरते ही नहीं, कितना इन्हें समझाते हैं, हम तो भूल भी जाते हैं कि पता नहीं किससे बात हुई थी। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आपने किसी भी तरह बातों बातों में, जैसे लोग टॉन्ट मार देते हैं, ऐसे आप बातों बातों में ज्ञान की पॉइंट मार दो, ठीक है। संकल्प से भी भेज सकते हैं, बोल नहीं सकते। हाँ, तो क्या कहा, तो करेंगे ऐसा, आज बाबा ने पूछा, ठीक है। संकल्प भेजो। कुछ तो अच्छा करें। आपको लगता है आप जुबान से नहीं बोलेंगे, तो आप संकल्प से, जो जैसे मैंने कल बताया था ना, सुबह 4 बजे करें आप इस काम को। आप लोगों को मैं बताऊंगी मुरली के बाद, और आप दोनों आज से ये काम शुरू करो, और फिर देखो घर का वातावरण। करेंगे आप दोनों, ठीक है भाई जी? जैसे बताऊंगी ना वैसे करना, और फिर रिजल्ट देखना। परिवार में ना बदलाव आए तो आप मुझसे कह देना, या बहुतों पे बहुत फर्क पड़ा। मैं कल ठीक है। आप मुझे कह देना कि दीदी ऐसा क्या, तो हुआ नहीं, करना पड़ेगा, पर आपको मेरे करने से नहीं होगा, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है जी? करेंगे ना आप? 7 दिन करें पहले, तो तभी तो समझ में आएगा कुछ। कोई कथा नहीं है ये। बाबा फिर बोल रहे हैं, समझते हैं सुख है परंतु है वह दुख, बाबा से सबको बेमुख कर देते हैं, ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं, वो लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं, जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पालेंगे, ऐसा सोचते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए, तभी तो भगवान आया है भक्तों को भक्ति का फल देने, ठीक है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान है। अब जब जिसकी भक्ति नहीं पूरी हुई तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, ठीक है। भक्ति फर्स्ट स्टेज है। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। तुम जानते हो प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना, सो जरूर भगवान सिखाएंगे, मनुष्य तो राजयोग सिखा न सके। भगवान ने जो राजयोग सिखाया उनका बाद में शास्त्र बना। यहाँ तो भगवान खुद बैठकर नॉलेज देते हैं। यहाँ पर गीता में सिर्फ एक भूल कर दी, जो नाम बदली कर दिया और समय भी दूसरा लिख दिया, द्वापर युग बता दिया। तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा, तुम जानते हो अभी भगवान हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ठीक है, और इस राजयोग से हम राजाओं का राजा बनेंगे। सबसे पहले खुद पे तो राज करो। जिसका स्वयं पे नियंत्रण नहीं, वो दूसरे पर कैसे नियंत्रण रखेगा। आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल देखो। आप बहुत सभी ये चाहते हो कि घर में सब मेरी बात माने, सब चाहते हैं, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। घर में माँ है, पिता है, हस्बैंड वाइफ है, तो सब अच्छा ही चाहते हैं, कुछ गलत नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर गलती ये है कि आप खुद से क्यों नहीं चाहते, हाँ, कि मैं अपनी जुबान को कंट्रोल में रखूं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं, मैं बहती न चली जाऊं। जब आप स्वयं पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो घर में जितने भी लोग हैं अपने आप आपके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। आपका अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं है, आपको जो मुंह में आता है वो आप बोलते हैं, फिर आप उम्मीद ये करते हैं कि संबंध हमारे सुधर जाए। मेरा बच्चा मुझसे प्यार से बात करे, कैसे करेगा बताओ? जो दोगे वही तो वापस आएगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो राजयोग, खुद पे राज करना, ठीक है, अपने पे राज करना है, दूसरे पे नहीं करना। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान अभी मिला है, कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी, मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं।
बाबा ने समझाया ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। मतलब आप समझ गए? इसमें दिखाया कल्प वृक्ष में, उसमें दिखाया है कि आत्मा वो अपने अपने धर्म के गुरु धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र हैं वो सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर झाड़ की स्थापना हो रही है। कौन सा झाड़? देवी झाड़। ठीक है, इस समय लग रहा है तूफान आदि से कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे देवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो भी धर्म स्थापक हैं वो ये नहीं जानते हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये किया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है। ठीक है, तो देवता बनने वाली आत्मा कभी उदास देखी है? किसी देवी देवता को देखा है? मंदिर में किसी का मुंह लटका हुआ हो है? और आप खुद को देख लो शीशे में, जरा देखा करो। जब आपका ना मन उदास होता है तो खुद को ना ब्रह्मा बाबा खड़ा करवाते थे कि जाओ अपनी शक्ल देख के आओ। तब पता चलता था कि वास्तव में कैसे हो रहे हैं हम। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? तो मुंह बना करके ऐसे उदास रह करके मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं सारे कितने दुनिया के दुख इन्हीं को मिल गए बस। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। फिर देवता बनने वाली आत्मा हो तो चेहरे पे तो बाबा ने इससे कल कहा था ना, नेचुरल अटेंशन, ऐसे नेचुरल मुस्कान रहे। ये नहीं कि ये तो मुस्कुराते नहीं तो मैं क्यों मुस्कुराऊं, मैं और मुंह बना लूं देख करके। किसी ऐसी आत्मा से आमना सामना हो जाए जो ना पसंद हो तो जरूरी थोड़ी है मुंह बनाना। नॉर्मल रहो। अच्छा नॉर्मल तो रहो, उदास तो मत रहो कम से कम। तो उदासी भी ना तंग करती है। फिर वो आप तो खुद तो हो ही परेशान, और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी आप परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे चेहरा रखेंगे क्यों भाई जी? आप तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा दोनों जोड़ा। क्यों? अरे लो, मैं थोड़ी कह रही हूँ, बाबा कह रहा है आप गुणों से संपन्न हो, बस माया की थोड़ा वशीभूति तो रखे हो, तो सारे हो रखे हैं। वो सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान के द्वारे बैठे हैं आप, भगवान के घर में बैठे हैं। आपके अंदर बहुत गुण है। नारायण भी तो देते हैं। क्या क्या देने का काम सबको करना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन बाबा यहाँ पर कहता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो ना तो नर अकेला ना नारी अकेली। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान है ब्रह्मा कुमारियों का, इसका मेन उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, कमल फूल समान बनना। ये मेन उद्देश्य है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, कि यहाँ जो नर और नारी है ना वो देवता बन के निकलेंगे। बाबा से मांगना है। ठीक है, तो बनेंगे ऐसी हंसी में डाल देंगे। बताओ सही से है भाई जी? आज वादा करो बाबा से कि बाबा मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, और आपको वादा करता हूँ आपके श्रीमत अनुसार ही चलूंगा। ठीक है, हिम्मत करो। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना आपको, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर क्या बोल रहे हैं बाबा? तुमको देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हीरे जैसा बन जाएंगे। सुनते सुनते सही हो जाएंगे, बस सुनते रहो, खाली मत छोड़ो। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, वास्तव में टीचर किसी को दुख क्यों देवे? वह तो पढ़ाते हैं, हाँ समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। आप नुकसान कर रहे हैं अपना। देखो आप ना सीरियसली बातों को लो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं अगर तुम अभी नहीं सुधरे ना तो 21 जन्मों के लिए अपना खाता खराब कर लोगे। इसीलिए हर हाल में खुद पर काम करो।
मन नहीं भी करता तो भी प्रभु की याद में बैठो, अपमान महसूस हो रहा है तो भी जहर का घूंट पी जाओ। मीरा ने पिया था ना, मरी तो नहीं लेकिन वो फिर तो प्रेम में पिया था। लेकिन तो यहाँ किससे प्रेम? परमात्मा से प्रेम के लिए, भगवान की वजह से आप सह लो। देखो जैसे पहले मैंने कई बार बताया है, हम लोग घर की शांति के लिए बहुत कुछ सहते हैं, ठीक है, सभी सहते हैं, कोई नहीं ऐसे कि चलो लड़ाई ना हो, घर में शांति बनी रहे। लेकिन आज से ये संकल्प ले लेना है, मैंने बाबा के लिए सहना है। भगवान ने मुझे मना किया बोलने के लिए, और अगर आप फिर बोले तो उसका जो हाथ है वो आपके सर से हट जाएगा। जैसे कि जब आपस में एक दूसरा को घर से बाहर जाते हैं तो कहते हैं ना भाई शांत रहना, जैसे झगड़ा मत करना। तो पत्नी को गुस्सा भी आ रहा होता है तो हस्बैंड की बात याद आ जाती है, कहती है नहीं मुझे नहीं लड़ना, गुस्सा करेंगे नहीं आकर के, तूने क्यों झगड़ा किया, मैं तो बोल के गया था। करते हो ना आप सभी, बहुत कुछ सहन करते हो। अब किसके लिए करना है? बाबा के लिए बस। और वो आपको ताकत देगा, ऐसे फ्री में थोड़ी करवा रहा है आपसे सहन, ताकत देगा, ठीक है। मतलब आपको जब भी कुछ लग रहा है तो बाबा को बीच में ला करके चुप लगा दो, ठीक है, लगा देंगे चुप है भाई जी, ऐसे मजबूरी में थोड़ी लगानी है, खुशी खुशी करना है भगवान के प्यार की वजह से कि बाबा, आपको बाबा से प्यार है ना, बाबा से प्यार हो तभी काम सही हो सकता है, ठीक है। दुनिया में लोग एक दूसरे के प्यार में क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भगवान से प्रेम में आप इतना नहीं कर सकते कि आप खुशी खुशी चीजों को इग्नोर कर दें बस, और थोड़ी आपसे कोई हल थोड़ी चलवा रहे हैं बताओ, आपको कह रहे हैं बस शांत रहो और नहीं चाहिए आप भगवान को कुछ भी आपसे। तो फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे को घाटा पड़ जाएगा, जिसको ही भक्ति, बाबा ने कहा बाप मिला है तुमको, जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं, भगवान तो एक है परंतु वो कौन है ये तो नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है, भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो सुख दुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन नहीं है, बाबा जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है। स्वर्ग में ये जो दुनिया है ना, यहाँ क्या है? सुख ही सुख है। तभी गाया जाता है दुख हरता सुख करता, ठीक है। दुख हरने वाला है, देने वाला नहीं, कहते सब भगवान ही देता है सब, है ना। ऐसे नहीं करें, अपमान ना करें भगवान का। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे दुख हर लेता हूँ, तुम्हें ताकत देता हूँ, ये नहीं कि तुम्हें दुख देता हूँ। अब बच्चे ने कुछ अच्छा नहीं किया, बहू ने कुछ अच्छा नहीं किया तो ये कह देंगे ऐसे बहू आ गई, पता नहीं कहाँ से भगवान। अब आपसे हिसाब था इसलिए आई है, कहाँ जाए बताओ, वो कहाँ जाएगा मुझे तो ये बताओ। वो कोई दूसरा चुकतू करे, पड़ोसी से चुकतू करवा लो, फिर चुकतू करना पड़ेगा, आराम से चुकतू करें, आराम से करो, करते तो हैं हम, लेकिन चीजें करो। हाँ आप समझ से कर लो ना, समझ से करो, करना भी पड़ेगा ही। हाँ आप समझ से करो कि मेरा इससे हिसाब है, इसलिए आइए। हाँ इसलिए आई, यही दूसरी क्यों नहीं आई, यही आई इसलिए ही आई। कितना अच्छा करती है, जिनके साथ हिसाब किताब है उसे घर में ही भेज दिया, तो मैं हाँ। जाना पड़ता था। और क्या हिसाब किताब पूरा करने जाती है आत्मा। तो ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा, तुम जानते हो हम रावण राज्य में आधा कल दुखी थे, अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग कागविष्ठा समान कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा, बरोबर वह स्वर्ग था जिसका समाज शास्त्र में वर्णन है, जिसमें सभी मनुष्य देवता हुआ करते थे। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है, मनुष्यों को अभी अभी सुख और अभी अभी दुख। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है। एक दुनिया थी जिसमें रहने वाले सभी सुखी थे, दुख का नाम नहीं रहता। यहाँ फिर क्या है, यहाँ तो सिर्फ बाबा ने कहा यहाँ तो सुख का नाम निशान भी नहीं है।
विकार में जाना ये तो दुखी है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निर्वृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताजधारी नहीं। डबल ताज का मतलब समझ गए? देखो, जो आप इधर देखो, हिंदू बहनों देख रहे पीछे प्रकाश है, वो ताज कहलाता है पवित्रता का। और जो माथे पे मुकुट है, यह है जिम्मेदारियों का ताज। तो जो जितना बड़ा राजा, उसके ऊपर उतना ही बड़ा ताज शोभता है। तो सतयुग में इन्हीं का राज्य था। फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, फिर जब उनकी बड़े हुए युवावस्था को प्राप्त करते हैं तो वही क्या बनते हैं? श्री नारायण। और सतयुग में श्री नारायण का ही राज्य चलता है, जिसमें दोनों ताज साथ चलते हैं। तो जो पीछे वाला ताज है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ऋषि मुनि तपस्वी आत्माओं का आपने देखा होगा कि वो पवित्रता का ताज होता है। ये इसका कारण है कि ये जो दुनिया है ना, ये पवित्र दुनिया है, बिल्कुल एवर प्योर है। अपवित्रता का नाम निशान है। इसको ऐसे समझे, जब श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है तो पूरे कारावास में प्रकाश दिखाया है। अब किसी से पूछो ये क्या है? पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है, इसलिए ये प्रकाश है। ठीक है, कोई इस बात को समझता तो है नहीं, बस ऐसी फिल्म बना दी। राज तो जान लो, ठीक है। पवित्रता में इतना बल है, तो इसीलिए तो क्या है, वो प्रकाश दिखाया है। उसी हिसाब से फिर वो आगे जैसे जैसे बढ़ेगी एज, वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है। प्रकाश का गोला होता है ना, देवियों के पीछे भी दिखाते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं, सबके पीछे दिखाते हैं। तो भारत की बात कर रहे हैं बाबा ने कहा, लेकिन डबल ताज तो नहीं। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। कैसे स्थापन हुआ ये तो तुम ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। बाबा ने आज हमारे को जिम्मेदारी दे दी है। अभी तक बाबा के लिए कहा जाता था कि वो दुख हरता सुख करता है, लेकिन आज बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुमको बनना है क्या? ठीक है, सबके दुख हरने वाले बनो। तुम्हारा धंधा है सबका दुख हरकर सुख देना। अगर तुम भी किसी को दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। वही बात आ गई, आपकी जुबान पे जो बात है वो मन में चल रही थी, तभी वो आ गई आपकी जुबान पर। ठीक है, तो क्यों नहीं आपका स्वयं पे नियंत्रण? तो इसीलिए बाबा ने कहा ये भी दुख है। तुम बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, भगवान पढ़ा रहे हैं। जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? आपकी खुद की बोलचाल अच्छी नहीं है तो आपसे बात कौन करेगा? आपके पास बैठना कौन पसंद करेगा? बस सीधा यही कह देंगे इनका घर में तो चलती नहीं है, बाहर में सबसे बोलते फिरते हैं, कह देंगे लोग। आपके मुंह पे भले ना कहें, आपस में बहुत करते हैं बातचीत इस तरह की, तो उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हर हाल में अपने घर को सुधारने का काम करना है, और वो सिर्फ शिव बाबा की याद के, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गीता में भी लिखा है, भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर होंगे, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। क्या कह रहे? क्योंकि स्वर्ग लाना है ना, ये काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख हैं, ये 1 मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? तो फिर क्या कहा, मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? बाबा कहते हैं तुम मेरे समझो सियाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको आत्माभिमानी बना रहे हैं। शरीर की भान से ऊपर उठो। मैं कौन हूँ? मैं किसी का ये हूँ, किसी की वो हूँ, नहीं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ पक्का करो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं।
यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को क्या समझो? समझते हैं? मुझ आत्मा ने 84 का पाठ बजाया है। अभी ये अंतिम जन्म है। क्या कहा? मुझ आत्मा ने 84 का पाठ बजाया है, अब ये अंतिम जन्म। ठीक है, पीछे वाले भी बोलना करो। पता नहीं कहीं और चले जाते हो नहीं आप लोग तो। 1 मिनट में ठीक है, पूछा जाए ना जब तब बताना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की पकड़ रहेगी। ठीक है, कामना बहन सुन रहे हैं आप? अलर्ट है अभी? फिर बोल रहे हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझो, अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, तुमको वापस लौटना है। ठीक है, वापस लौटना है, इसलिए क्या करो? तो तुम स्वर्ग में फिर आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। क्या कर रहे सोनल बहन? मेहनत कर रहे हो। ठीक है, 21 जन्मों के सुखों की मेहनत कर रहे हैं। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। शास्त्रों में कितनी भारी भूल है। शिव बाबा को ही उड़ा दिया, पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो? कहते भी हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा संतान किसकी है ये तो बता दो। किसी को तो हो आप? जिसे कह देते ना भाई आपके माता पिता कौन है, तो यहाँ बाबा ही खुद कह रहा है तुम किसके हो ये बता दो। शिव बाबा की हैं तो ऐसे बन के रहते हैं उसके लिए कि हाँ वो पूरा प्यार आपको करता रहे। बुद्धि तो भटकती रहती है, औरों को सुधारने में। अब ये सुधर जाए वो सुधर जाए, बस मैं ना सुधरूं। इतनी वैसे बड़ी बात है। सुनो, ध्यान से सुनो। आप अपने पे क्यों नहीं काम करके राजी? आप खुद को सुधारने पे लगो, चाहे कितनी भी एज है। मैटर ये नहीं करता, अभी बहुत सुधरने की जरूरत है। 63 जन्मों से यही आदत पड़ी है विश्व का। देखो सुनो, समय से पहले तैयार हो जाओ, इसी में आपका फायदा है। ठीक है, नहीं तो जब समय आपको कराएगा ना तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा। बाबा की नजर से गिर जाएंगे और कुछ भाग्य नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको क्या कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, बार बार याद दिलाती हूँ कि भगवान की नजर में रिजेक्ट मत हो जाना। कहीं के नहीं रहोगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में सुबह से शाम तक लगी है दुनिया। तो अब आप ये देख लो कि मुझे तो बाबा को खुश करना है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चल रही हूँ या चल रहा हूँ। जिसने प्रभु को राजी कर लिया, दुनिया पीछे पीछे भागेगी। और वो राजी होता है, बस उसकी बात मानते रहो। और बात को तो कोई नहीं आपसे मेहनत करवा रहे। कोई पूजा पाठ नहीं बता दी 10-20 लाख की। बताओ बताओ, किसी से कहा है भाई इतने हवन करो, इतनी पूजा करो तो भगवान खुश होगा? किसी को कहा है? नहीं ना। सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में प्यार की भाषा वो कहते हैं, मुझे समझ में आती है। उस प्यार की भाषा से अपने संबंध को मेंटेन करके रखो। इससे आपको अपने ये दुनिया के संबंधों की टेंशन रहती है ना, मेरे रिलेशन खराब ना हो जाए। अगर उससे खराब हो गया तो क्या करोगे? ठीक है, तो उससे खराब ना हो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जिसने जो बोलना फ्री छोड़ दो सबको, अब बोला बोलो। ठीक है, तो भगवान के प्यारे बनना है, लोगों के प्यारे, लोगों को खुश करना। मनुष्य को खुश करने में अपनी ऊर्जा क्यों खराब कर रहे हो? भगवान को खुश करने में मेहनत करो तो वो आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा। तो बाबा फिर आगे बोल रहे मेहनत करते रहो। शिव बाबा को ही बाबा ने कहा मुझे उड़ा दिया है शास्त्रों में, तो पूजा करते ऐसे कह देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम किसकी संतान हो? मेरी तो हो, ये नहीं जानते क्या? मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, तो वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा तुम मेरी कठपुतली हो। ठीक है,
फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय समझाना है कि वह सबका पिता है, निराकार है। दूसरा, साकार प्रजापिता, 2 बाबाएं हैं, मतलब समझ गए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, इसके अलावा कोई नहीं। तो तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है, और वह हद का, वह बेहद का। अब नई रचना रच रही है। हम आत्माएं क्या है उनकी नहीं रचना। ठीक है, हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने आप, ऐसे ऐसे बातें अपने साथ करके पक्का करना चाहिए, आत्माभिमानी बनना है। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? भाई इसमें ना कम से कम आधे घंटे का मैं शांत स्वरूप आत्मा का ना वो कर देना है। अपने से नहीं होगा तो कम से कम सुनेंगे तो शांत तो होगा। उससे क्या रहेगा ना, आप सुने और करें तो बहुत जल्दी दिमाग शांत होगा। एक ही चीज जब करते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है, अंदर भी वही चल रहा है, बाहर भी वही चल रहा है। तो कर देना इसको। फिर ये क्या है, इसी को चलाया करेंगे 4:30 बजे। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, तुम हो रूहानी। ठीक है, जिसने ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया वो हर मनुष्य आत्मा ब्राह्मण कहलाई। ऐसा नहीं कि कोई कास्ट ब्राह्मण की यहाँ पर बात है। तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बन रहे हो, ये है ईश्वरीय मिशन। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी मनुष्य तो बना ना सके। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाबा कहती हैं मैं राजयोग सिखाने आया हूँ, और वो भी संगम पे। अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी। चोटी का मतलब समझ गए, उच्चता का प्रतीक है। सबसे टॉप लेवल की आत्माएं होती हैं वो। ठीक है, तो उनका इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। देखो कितनी बड़ी बात। मुझे एक बात याद आ गई, ये ब्राह्मण की बात आ रही है। तो बाबा ने हमें देखो, जो बाबा के ज्ञान में आई आत्माएं वो हर तरह से ऊंची हैं। जब वो कुछ हो रही थी पूजा पाठ उसमें, तब की बात बताती हूँ। चाह रही हूँ कि बाबा के बच्चे जो बने हैं, बाबा ने उन्हें हर तरह से ऊंचा रखा है। दुनिया में भी ऊंचा रखा और ज्ञान में भी ऊंचा रखा। तभी तो वो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन गए, तभी तो सब लोग नतमस्तक करके जा रहे हैं। उसका कारण है ये। ठीक है, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मुझे ज्ञान मिला तो मैं तो सबसे ऊंचे कुल की आत्मा हूँ, मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ। और जो ऊंचे घराने की आत्माएं होती हैं वो इन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे संकल्पों में फंस के नहीं रह जाती। कभी राजाओं को देखा है जरा जरा सी बात पे परेशान होते हुए? ऐसी संभाल दिया अकबर ने सब कुछ। कहते एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं था। तो बुद्धि, ठीक है, अपने आप को राजा समझता था ना अंदर से, भले बाद में बना उतना बड़ा, लेकिन अंदर से वो फीलिंग थी, तो फिर अपने आप वो शासन आ गए। ठीक है, तो आज से मैं कौन हूँ? देव कुल की। हाँ भाई, कौन हूँ मैं? ठीक है, या मैं तो नहीं ऐसे ही हूँ बस दुखी। मेरे को तो ये परेशानी, मुझे तो ये परेशानी। ठीक है भाई, तो किसको खुश करेंगे आप, बाबा को या लोगों को? ये भी बात सही है, पहले अपने आप को कर लो। हाँ ठीक है, पर फिर भी खुद को खुश ना हो, कम से कम भगवान को तो खुश रखे, तो वो फिर आपकी खुशी को भर देगा। तो ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके, अडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक भी दिन मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है। आत्मा को खुराक नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत गहरी हैं, रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला, कोई मिस कर दिया तो फिर घाटा हो गया ना।
रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद नहीं मिलेगा। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेंजो और श्री कृष्ण को क्या दी है? मुरली दी। वास्तव में श्री कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा को। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। क्योंकि मुरली अर्थात ज्ञान, ठीक है, वो किसने सुनाया? किसके माध्यम से? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते आत्माभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। ठीक है, इस ज्ञान को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आत्मा का भोजन है। अगर आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी ना तो ये उदास हो जाएगी। एक टाइम का खाना नहीं खाते तो थोड़ा डल महसूस करते हैं ना, तो आत्मा भी डल होने लगेगी, बैटरी खत्म होने लगेगी। वरदान दे रहे बाबा, ध्यान से सुनेंगे। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति, इसमें क्या रहना है आपको? हलचल से सेफ रहना है। और वो कैसे रहेंगे वो सुनो। बावनी का सदा सेफ रहने का स्थान है दिलाराम बाप का दिल तक, बाबा के दिल में रहना। ठीक है, सदा यही स्मृति में रहे कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तक नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ है अथवा दिल तक नशीन है, वो सदा सेफ है। वही बात आ गई अभी थोड़ी पहले बताई। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। चंचलता करते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए स्मृति रहे, हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं, अचल अडोल। तो किसके दिल में रहना है? लोगों के दिल में न रहे फिर। निकल जाओ वहां से। हाँ, वहां से निकल जाओ, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि आप एक ही जगह बैठ सकते हो। ठीक है, चाहे तो मनुष्यों के दिलों में बैठ लो, चाहे तो भगवान के दिल में बैठ लो। नहीं, फायदा तो बाबा के दिल में ही है, फिर कहीं नहीं है फायदा। समझ सब है, वो तो माया के वशीभूत हो रहे हैं। किसे नहीं है समझ सब है, पर बस वशीभूत हो जाते हैं माया के। ठीक है, तो फिर निकल रहे हैं, आज से प्लानिंग कर रहे हैं बाबा के दिल में। भाई जी, बाबा के दिल में बैठेंगे लोगों के? करना ही पड़ेगा जीने के लिए। इतने ऐसे मरे से मन से मत को। ऐसा नहीं कर सकते, इसे बाबा को दिल में साथ में रखो तो क्या भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आज से बाबा के दिल में रहने की तैयारी करें। आप अपना घर बदले, अब इस घर से निकल के दुनिया में लोगों के घर से निकल के, यानी दिल से निकल के भगवान के दिल में घर बनाए अब अपना। ठीक है, तो स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ऐसा नहीं आपको पता तो सब है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका स्वरूप बने, तभी आप शिक्षाओं को स्वरूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी है, बाबा ने कहा मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ठीक है, हाँ, 100